इंस्पेक्टर, जरा पास आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आओ। थोड़ा और पास आओ। इंस्पेक्टर, बचपन में मैंने अपनी मां से एक कहानी सुनी थी। एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। वो हाथी अपने ताकत के बल पर सारे जंगल में राज किया करता था। उसी जंगल में एक बंदर था। वो बंदर हमेशा हाथी को मारने के तरीके सोचा करता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। बंदर ने शिकारी को हाथी का ठिकाना बता दिया। शिकारी ने अपनी बंदूक से हाथी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। जानते हो हाथी ने मरते मरते क्या किया? जिस पेड़ पर बंदर रहता था उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। बेचारा बंदर जमीन पर गिर पड़ा। हाथी ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया। तूने भी एक हाथी का शिकार किया है इंस्पेक्टर। ठीक कह रहा है तू जब्बर, लेकिन तेरी इस कहानी में मैं बंदर नहीं, वो शिकारी हूं जिसने हाथी का शिकार किया था। इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करके तू ये मत समझना कि तेरी जीत हो गई है। तू हार गया है, हार। क्योंकि मैं राक्षस हूं। काली शक्तियां मुझसे ही आबाद हैं। लगातार इंसानों का खून बहाकर मैंने शैतानी शक्ति बढ़ा ली है। इंस्पेक्टर, जब तक जिंदा हूं मुसीबत हूं, मर गया तो आफत बन जाऊंगा। आफत। नहीं जब्बर, मरने के बाद इंसानों के सिर्फ कर्म जिंदा रहते हैं। 2 दिन बाद तेरी हस्ती तेरी लाश के साथ जलकर राख हो जाएगी। बेहतरी इसी में है, 2 दिन तो इंसानों की जिंदगी जी ले, शायद ऊपर वाला तेरे कर्मों को माफ कर दे। पाप मुझसे ही जन्म लेते हैं इंस्पेक्टर। जब तक पाप जिंदा है विक्रांता जिंदा है। विक्रांता मर नहीं सकता इंस्पेक्टर। विक्रांता मर नहीं सकता। मुबारक हो भैया, मुबारक हो भैया, मुबारक हो भैया, मुबारक हो। हर अखबार ने आपकी हिम्मत की दाद दी है। आप तो रातों रात मशहूर हो गए भैया। देखो ना भाभी, देखो तो जरा, विक्रांता जब्बर को गिरफ्तार भी किया और उसे फांसी की सजा भी सुनवा दी। वाह! मेम साहब, बड़ा खतरनाक मुजरिम है वो। बड़ी मुश्किल से हाथ आया। कहीं मैं जरा सा चूक जाता ना तो आज इस अखबार में मेरी गर्दन और धड़ की अलग अलग तस्वीर होती थी। छोड़िए भी, कैसी कैसी बातें करते हैं। ठीक ही तो कह रहा हूँ, तभी तो कहते हैं मेम साहब, हम पुलिस वालों की नौकरी का क्या भरोसा, कब किस वक्त कहीं से गोली चल जाए और हम हो जाए। आप चुप भी रहिए, जो मुंह में आए बके जाते हैं। जब तक भाभी का प्यार आपके साथ है आपको कुछ भी नहीं हो सकता भैया। अच्छा, ये हमसे प्यार करती हैं? जरा देखें तो। चलूं? बाय बाय।
हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आई एम प्रोफेसर डिमेलो। कहिए क्या बात है? मुबारक हो इंस्पेक्टर, आपने विक्रांता जब्बर को गिरफ्तार करके अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप कौन? जिसने आपको विक्रांता जब्बर के ठिकाने का पता बताया था, मैं वही आदमी हूं। ओह, थैंक यू प्रोफेसर। आपने एक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार करवाया है जो पुलिस के लिए आफत बन चुका था। बाय द वे प्रोफेसर, आपको उसके बारे में पता कैसे चला? मैं ऐसे इंसानों के बारे में रिसर्च कर रहा हूं जो इंसान होकर भी शैतानी ताकत रखते हैं। विक्रांता जब्बर भी एक शैतान ही है। उसके जुर्म के बारे में अखबार में पढ़कर मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा हुई और अक्सर रातों को उसकी तलाश में निकलने लगा। एक रात उसका पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच गया। फिर? उस गेस्ट हाउस के तहखाने में जो इन आंखों ने देखा वो बयान करना मुश्किल है। वो तहखाना नहीं, मौत का एक घर है। हर तरफ इंसानी जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए थे, लहू में डूबा वो दहशत भरा नजारा अब तक मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। शायद आपको अब तक पता चल गया होगा, कानून ने विक्रांता जब्बर को सजाए मौत दी है और आज उसे फांसी होने वाली है। लेकिन इंस्पेक्टर, मुझे डर है विक्रांता फांसी के बाद भी जिंदा रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब? फांसी के बाद भी आज तक कोई जिंदा रहा है? विक्रांता जिंदा रहेगा, सिर्फ उसका जिस्म खत्म होगा, मगर उसकी काली शक्ति उसकी आत्मा को कायम रखेगी। Jack and Jill went up the खोलो। मुल्जिम विक्रांता जब्बर, अदालत ने तुम्हें सजाए मौत दी है। आज 22 मई है, ठीक 5:05 पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कहो। एक और बलात्कार करना चाहता हूं। ये लो गंगा जल, पीकर अपने भगवान को याद करो और अपने पापों के लिए उससे क्षमा मांगो। ले चलो इसे।
He is dead. जी इंस्पेक्टर कैलाश हैं? हाँ जी हैं। आप उनसे कहिए प्रोफेसर डिवेलो मिलना है। अजीब, आप आइए, बैठिए। आइए आइए। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। बैठिए। क्या नाम बताया आपने? डिमेलो। डी मेलो। हेलो प्रोफेसर। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए 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 बैठिए। हैव अ सीट। क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। हाँ कहिए। मैं घर से अखबार पढ़कर आ रहा हूँ, तुमने विक्रांता को मार डाला। हाँ, फांसी के तख्ते पे ले जाते वक्त उसने भागने की कोशिश की और 2 पुलिस ऑफिसरों को भी मार डाला। इसलिए मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। विक्रांता तो मर चुका, लेकिन उसकी आत्मा मौत की वादी से पलट कर आएगी अपना इंतकाम लेने। क्या बकवास कर रहे हो प्रोफेसर? ये बकवास नहीं, सच्चाई है जो झुठलाई नहीं जा सकती। प्रोफेसर, लगता है रिसर्च करते करते तुम्हारे दिमाग की सोचने और समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। ये हकीकत है इंस्पेक्टर, मरने के बाद इंसान की दूसरी जिंदगी शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। प्रोफेसर, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो मैंने सोचा था तुम बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस वक्त मैंने जो सोचा वो गलत सोचा था। इस वक्त तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन जब उस शैतान का मनहूस साया इस घर पे पड़ेगा तब तुम्हें इस बूढ़े प्रोफेसर की याद आएगी। प्रोफेसर, बेहतर यही होगा इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। लेकिन तुम मेरी बात कर। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। कम से कम आप तो मेरी। चाहते हो या नहीं? ओके ओके। कौन था ये आदमी? था कोई सरफिरा। चलो। नहीं बचेगा ये घर, उस शैतान के साए से नहीं बचेगा।
हेलो, कौन कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर, तूने क्या सोचा? मुझे मारकर मेरी कहानी खत्म हो गई? नहीं इंस्पेक्टर नहीं, अभी तो मेरी और तेरी कहानी शुरू हुई है।